गंगा की शांत धाराएं सूर्य की सुनहरी किरणों में चमकती थी। काशी और हस्तिनापुर के बीच बहती वह नदी सैकड़ों ग्रामों को जीवन देती थी। उन्हीं तटों में एक छोटा सा ग्राम था, चमकवती। यहाँ के लोग मिट्टी के बने घरों में रहते, पशुपालन और मत्स्य पालन से अपना जीवन चलाते। इसी ग्राम में एक कन्या जन्मी, सत्यवती। वह मछुआरे राजा दाशराज की पुत्री थी। बचपन से ही उसका रंग थोड़ा सांवला था, पर उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि जो एक बार देखे नजरें हटा न सके। जन्म के समय उसके शरीर से एक अद्भुत सुगंध निकलती थी, पर समय के साथ वह सुगंध मछलियों की गंध में बदल गई। इसीलिए लोग उसे मात्स्यगंधा कहने लगे। सत्यवती नदी किनारे पली बढ़ी थी। सुबह वह गंगा में स्नान करती, फिर अपनी छोटी नाव लेकर मछलियां पकड़ने जाती। वह साधारण वस्त्र पहनती, सूती नीले रंग की साड़ी, सिर पर पल्लू और गले में तुलसी की माला। उसकी बोली में गंगाजल की मिठास थी, चाल में आत्मविश्वास। एक दिन की बात है। गंगा किनारे एक ऋषि विश्राम कर रहे थे। वही महान ऋषि पराशर। उनकी आंखों में तेज था, पर मुख पर करुणा। जब उन्होंने नदी पार करने की इच्छा की, तो किसी नाविक की खोज की। तभी सत्यवती अपनी नाव लेकर वहां पहुंची। महाराज, क्या आप पार जाना चाहेंगे? उसने नम्र स्वर में कहा। पराशर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। नदी की मध्यम लहरों के बीच नाव चल पड़ी। हवा में गीली मिट्टी की महक थी। पराशर ऋषि ने ध्यान से उस युवती को देखा। उसके चेहरे पर ईमानदारी और दृढ़ता झलक रही थी। अचानक ऋषि बोले, कन्या, तुम्हारे भीतर कुछ विलक्षण है। तुम्हारे भाग्य में कुछ असाधारण लिखा है। सत्यवती ने हंसकर कहा, मैं तो बस एक मछुआरे की बेटी हूँ, महाराज। मेरे जीवन में क्या असाधारण हो सकता है? ऋषि ने उत्तर दिया, भाग्य को कोई नहीं जानता। तुम महान वंश की जननी बनने वाली हो। ऋषि पराशर ने अपनी तपशक्ति से वहां चारों ओर कुहासा फैला दिया ताकि कोई देख न सके। उन्होंने सत्यवती को वरदान दिया, अब तुम्हारे शरीर से सदैव सुगंध आएगी, और तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा, वह साक्षात वेदों का ज्ञाता होगा, युगों को दिशा देने वाला होगा। उस दिन सत्यवती को पुत्र प्राप्त हुआ, वही महर्षि वेदव्यास। परंतु पराशर ने वचन दिया कि यह घटना गुप्त रहेगी, और बालक तुरंत ही तप करने के लिए चला गया। सत्यवती अब भी अपने पिता के साथ रहती थी, पर अब उसके भीतर आत्मविश्वास बढ़ चुका था। उसके शरीर से अब कमल जैसी सुगंध आने लगी, इसलिए लोग उसे योजनेन्द्रगंधा कहने लगे, अर्थात जिसकी गंध योजन भर तक फैलती है। एक दिन हस्तिनापुर के महाराज शांतनु शिकार करते हुए गंगा तट पर आए। नदी किनारे जब उन्होंने सत्यवती को देखा, तो वे मोहित हो गए। उसकी सादगी, उसकी सुगंध और उसकी गंभीरता ने राजा का मन बांध लिया। राजा ने दाशराज से विवाह का प्रस्ताव रखा, पर दाशराज ने कहा, महाराज, मेरी एक शर्त है। यदि मेरी पुत्री आपके साथ विवाह करेगी, तो उसका पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी होगा। शांतनु द्विविधा में पड़ गए। उनके पहले से पुत्र देवव्रत, भविष्य के भीष्म थे, जिन्हें वे अत्यंत प्रेम करते थे, पर वे अपने पिता का दुख नहीं देख सके। अंततः देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और कभी राज सिंहासन का दावा नहीं करूंगा। देवव्रत की इस प्रतिज्ञा से स्वर्ग कांप उठा। आकाशवाणी हुई, देवव्रत, आज से तुम भीष्म कहलाओगे। और इस प्रकार सत्यवती का विवाह शांतनु से हुआ। एक मछुआरे की बेटी अब हस्तिनापुर की महारानी बन गई, महारानी सत्यवती। हस्तिनापुर का राजमहल संगमरमर के पत्थरों से बना था, ऊंची मीनारें, सोने के कंगूरे और चंदन की सुगंध से भरे कक्ष। सत्यवती,
जो कभी नदी किनारे मिट्टी के घर में रहती थी, अब रेशम की साड़ियों, सोने की गहनों और चंदन के इत्र से सुसज्जित रहने लगी। परंतु उसने अपने भीतर की सादगी नहीं छोड़ी। सुबह वह महल के उद्यान में तुलसी पर जल चढ़ाती और फिर दरबार के कार्य देखती। वह न्यायप्रिय, बुद्धिमान और दृढ़ निश्चय थी। शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। समय के साथ शांतनु स्वर्ग सिधार गए और राज्य की बागडोर सत्यवती के हाथों में आ गई। समय बीता। चित्रांगद युवा हुआ, पर एक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। विचित्रवीर्य अभी किशोर अवस्था में था, इसलिए राज्य की रक्षा की जिम्मेदारी भीष्म ने संभाली। सत्यवती ने विचित्रवीर्य के लिए योग्य कन्याएं ढूंढी। भीष्म तीनों काशीराज कुमारियों अम्वा, अम्विका, अम्वालिका को लेकर आए। पर केवल अम्विका और अम्वालिका ने विचित्रवीर्य से विवाह किया। किंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। कुछ वर्षों बाद विचित्रवीर्य का भी देहांत हो गया।